जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 17 करेंगे। वैराग्य और उत्तम पाठ के 6 अंग। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। धुंधकारी ने माँ बाप की सारी संपत्ति व्यय कर दी। वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया और माँ बाप की सारी संपत्ति व्यर्थ कर दी। अब तो माता पिता को भी मारने लगा। पिता का दुख देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। ये संसार असार है, दुख रूप मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार माया का पुत्र है और माया ही मिथ्या है, तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। आप घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह को त्याग कर सब कुछ झूठा समझकर छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो काल तुमको बलात् से छुड़वाएगा। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग बिना भक्ति नहीं होती। देह हाड़ मांस और रक्त का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ो। अब ये संसार षडभंगुर है। पिताजी, अब आप भी श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बताओ और ध्यान जप पाठ आदि करो, जो अति आवश्यक है। मधुरता, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण, परिच्छेद का ज्ञान, लय, सामर्थ्य, मधुर कंठ, पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अति शीघ्रता से पाठ मत करो। अब ये 6 अंग बताए पाठ के। मधुरता, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण, पद छेद का ज्ञान, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। और इसको ये 6 अंग है पाठ के, इसको शांति से चित्त लगाकर करो, समझे बिना भी पाठ मत करो और अति शीघ्रता से भी जल्दी जल्दी भी पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया और मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मगन रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट होनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर में जप करने से मन एकाग्र होता है और निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति से सतत सत्य कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, उससे वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज शिव और जीव एक हैं। भागवत का जो सहारा लेते हैं वह भगवान बनते हैं। अब भगवान के 2 स्वरूप होते हैं, अर्चना स्वरूप और नाम स्वरूप। समग्री से जिसने अर्चना पूजा और अर्चना स्वरूप है, नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। उसका कारण है कि मन की शुद्धि ही नहीं हुई है। मन की शुद्धि बिना स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह विवेक के साथ करोगे तो मन माया का स्पर्श करता है। वह मन मनमोहन की सेवा में जा ही नहीं सकता। मन बार बार माया का ही विचार करता है और मलिन होता है। नाम सेवा से मन की शुद्धि होती है। जब तक स्वरूप सेवा ना हो तब तक नाम सेवा करो। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तद्रुप हो जाता है जिसके कारण वह पाप करता है और उसे पापों का भान भी नहीं होता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघल जाता है, आंखें गीली हो जाती हैं, आनंद होता है और हृदय में 7वें भाग जागे तो मानो सेवा सफल होगी। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है और कलयुग में प्रधान है। जय श्री कृष्ण।